अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री के घर के पास कार बम से हमला हुआ। इसके बाद गोलीबारी और ग्रेनेड के धमाके भी सुने गए। यह हमला काबुल के डिस्ट्रिक्ट 10 के शिरपुर इलाके में हुआ है। हालांकि रक्षा मंत्री और उनका परिवार सुरक्षित है। उधर अफगानिस्तान के कुछ शहरों में लोग तालिबान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमार ने तालिबानी हिंसा रोकने के लिए भारत से दखल की गुहार लगाई है। अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ये इलाका हाई सिक्योरिटी वाले ग्रीन जोन में आता है। यहाँ कुछ सांसदों और हाई रैंकिंग वाले सरकारी अधिकारियों के भी घर है। लोकल मीडिया के अनुसार पहले धमाके के बाद एक सायरन सुनाई दिया, फिर दूसरा और फिर तीसरा धमाका हुआ। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। इसके 1 घंटे के अंदर एम्बुलेंस को इलाके से निकलते देखा गया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमार ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फ़ोन पर बात कर दखल की अपील की है। अतमार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष से कहा है कि अफगानिस्तान पर एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आपात सत्र बुलाया जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 30 जुलाई को हेरात में संयुक्त राष्ट्र के कंपाउंड में हुए हमले की निंदा की है। इस हमले में अफगानी सुरक्षा बलों के एक जवान की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। अफगानिस्तान के कई शहरों में सेना और तालिबान के बीच लड़ाई चल रही है। ये पहली बार नहीं है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने इस प्रकार की खुली जंग छेड़ी हो, लेकिन अमेरिका की दोगली नीति के आगे अफगानिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। आसमानी ताकत में बेशक अफगानी सेना आगे है, लेकिन ज़मीन पर तालिबान के आगे कहीं नहीं टिक रहे हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र परिषद मुंह पर पट्टी बांधे बैठा है। आतंकवाद को स्थापित करने के लक्ष्य के साथ तालिबान तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसे पाकिस्तान और आतंकवादी समर्थकों का पूरा समर्थन है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।